नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 वसंता भाग 3 का सुदामा चरित इस पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका मूल पाठ को पढ़ लिया था, तो आज हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो सुदामा की जो दीन दशा थी अर्थात दुखित अवस्था देखकर श्री कृष्ण की मनोदशा कैसी होती है। ठीक है ना। तो सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। उनसे कहने लगे, तुम इतने दिन कहाँ रहे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप इस पंक्ति में वर्णित भाव का अलग से अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपालंब अर्थात शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर चोरी की बान में हौजू प्रवीण अर्थात चोरी की आदत में तुम तो प्रवीण हो, कुशल हो। इस पंक्ति के माध्यम से 3 प्रश्न किए गए हैं। तो 3 का क्रमशः उत्तर है। जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर है, यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। ठीक है। तो यह बात श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कहते हैं। दूसरा प्रश्न है ख में, उसका उत्तर है, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे, संकोचवश, है ना। क्योंकि इतने बड़े जो राजा हैं, इतने बड़े महल हैं जिनके, ऐसे राजा को एक छोटी सी पोटली जिसमें चावल भरे हैं वो देना उनको संकोच हुआ। इसलिए संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। तीसरा प्रश्न था, उसका उत्तर है कि इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। ठीक है। इसका उत्तर है, इस उपालंब के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। चौथा प्रश्न है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे। वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। ठीक है। इसका उत्तर है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मन का बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें भेज दिया। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने कुछ दिया भी नहीं। पांचवा प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं आया। फिर सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं, परंतु ढूंढ नहीं पाते हैं। छठा प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है,
निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब स्वर्ण भवन शोभित है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि है ना, जमीन पर सोया करते थे तो कठोर भूमि थी, और आज कोमल सेज पर यानी अर्थात कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है। कहाँ पहले खाने के लिए कोदो अर्थात चावल है ना, जो एकदम लो क्वालिटी का चावल है, भी नहीं मिलते थे, और आज प्रभु की कृपा से खाने को दाख अर्थात किशमिश मुनक्का इत्यादि और अंगूर भी रास नहीं आ रहा है। ठीक है, उपलब्ध हैं परंतु वे अच्छे नहीं लगते। कविता से आगे का भाग है। प्रश्न 1, द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। कथानक का अर्थ होता है कहानी। ठीक है, तो इससे तुलना करना है आपको। सुदामा निर्धन थे तथा श्री कृष्ण राजा थे। उसी प्रकार महाराज द्रुपद तथा गुरु द्रोणाचार्य भी आश्रम में एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते थे तथा परम मित्र थे। सुदामा के द्वारका जाने पर श्री कृष्ण ने उनका आदर सत्कार किया था, परंतु गुरु द्रोणाचार्य के प्रति है ना, गुरु द्रोणाचार्य के अपने मित्र राजा द्रुपद के पास जाने पर राजा द्रुपद ने उनका अपमान किया था और महाभारत के युद्ध में एक दूसरे के विपरीत युद्ध करके दुश्मनी का परिचय दिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। इसका उत्तर है उच्च पद पर पहुंचकर, अर्थात जब हम समृद्ध होते हैं है ना, सफल होते हैं, तब की बात कह रहे हैं। उच्च पद पर पहुंचकर लोग अक्सर अपने सगे संबंधियों अपने मित्रों को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को सुदामा चरित से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह रचना ऐसे लोगों के लिए एक सबक है जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधिक समृद्ध हो जाने पर हमें अहंकारवश किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। भाषा की बात है। प्रश्न 1, पानी परात को हाथ छुइयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सुदामा चरितम पाठ है। इसमें अनुमान और कल्पना और कुछ करने के लिए जो बचा है उसको भी हम बताते हैं आपको। देखिए, अनुमान और कल्पना, इसमें जो पहला प्रश्न है, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों के बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा। ठीक है, तो आप अपने अनुभव के हिसाब से लिखिए कि वास्तव में हमें अगर अपना पुराना दोस्त बहुत वर्षों के बाद मिलता है तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। जो पुरानी यादें, हम जिस तरह से साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे, साथ में घूमते थे, वो सभी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप इसको मिला करके लिखिए। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर रहीम ने कहा था कि जो है ना, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति अथवा धन दौलत होता है तो हमारे बहुत सारे मित्र बनते हैं, किंतु विपत्ति के समय में जो साथ देता है वास्तव में वही अपना सच्चा मित्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुदामा चरितम में भी ये समानता दिखती है, क्योंकि जब सुदामा के ऊपर विपत्तियाँ आई हैं तो श्री कृष्ण ने उनको भरपूर मदद किया, सहायता किया। भले सुदामा को पहले पता नहीं चला, बाद में उनको पता चल गया, सब उनको मिल भी गया। ठीक है, बस श्री कृष्ण तो इंतजार में थे कि एक दिन सुदामा आएंगे और उनको हम जितना हो सके मदद करेंगे। ठीक है, कुछ करने को है। देखिए, इसमें इस कविता को एकांकी में बदलिए और उसका अभिनय कीजिए। ये आपको अभिनय करना है एकांकी के रूप में। ठीक है, कविता के उचित सस्वर वाचन का अभ्यास कीजिए। ठीक है, आप लोग कविता को सस्वर वाचन अर्थात गायन के रूप में प्रस्तुत करिए।
कोशिश कीजिए मित्रता संबंधी दोहों का संकलन कीजिए, और मित्रता संबंधित जो भी दोहे हैं उनको आपको संकलन करना है बाहर से, ठीक है। यानी सुदामा चरित के बाहर से मित्रता से संबंधित जो दोहे कबीर के, रहीम के, है ना, अन्य कोई भी कमी है उनके आपको संकलित करना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए सुदामा चरितम को, ऊपर के पाठ को और अभ्यास को, ठीक है। धन्यवाद।